हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गेट माई यूनिवर्सिटी पे। नीट यूजी 2023 की एग्जामिनेशन हो चुकी है और स्कोर्स के साथ अपने आप अब तैयार होंगे कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका स्कोर लोअर साइड पे रह गया होगा अनफॉर्चुनेटली, और आपको लग रहा हो कि आप शायद जस्ट क्वालिफाई करने वाले हों या फिर कैटेगरी क्वालिफाई करने वाले हों या इसके आसपास का ही स्कोर आपका रहने वाला है, और आप काफ़ी स्ट्रेस में भी होंगे कि आपके लिए क्या ऑप्शन सब हो सकता है, किस तरीके का आपको डिसीजन लेना चाहिए। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है अपने आप को इवैल्यूएट करके ये समझने का कि आप क्या आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, या एक बेहतर प्लानिंग के साथ में एक और साल एक अच्छी एफर्ट के साथ में एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ में आप प्रिपेयर करके एक अच्छा स्कोर लाने का कोशिश कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें आपके ऊपर भी डिपेंड करती है और आप खुद ही इसका डिसीजन ले सकते हैं। अपने पेरेंट्स के साथ में आप डिस्कस करिए और समझिए क्या कि कहाँ पे चीज़ें रह गई हैं कमी, कहाँ पे गैप्स थे, कहाँ पे आप इनको दूर कर सकते हैं, कहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि लो स्कोर पे ऑप्शंस कई होते हैं, बट यहाँ पे आपको ये भी मैं मेंशन करना चाहूँगा कि कई पेरेंट्स और स्टूडेंट्स होते हैं, उनको लगता है कि क्या लो स्कोर पे हम आगे अच्छा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, ऐसे हमारे पास में न्यूमरस एग्जाम्पल हैं जहाँ पे लो स्कोर के बावजूद भी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है आगे अपनी एमबीबीएस की जर्नी में, जहाँ पे उन्होंने गोल्ड मेडल और यूनिवर्सिटी में अच्छी पोजीशन उन्होंने हासिल करी है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप कितना सीरियस हैं, आप कितना ऑनेस्ट एफर्ट लगाने के लिए आगे तैयार हैं। तो उस केस में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक और बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी फिनेंशियल्स, क्योंकि लो स्कोर पे जब ऑप्शंस होते हैं वो जनरली वही ऑप्शंस होते हैं जो कि अमूमन हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। ये कॉस्टली ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे आपको बजट काफ़ी हायर साइड पे रखना पड़ता है और काफ़ी वाचफुल भी रहना पड़ता है। कई बार ऐसे भी ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे 2022 में उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग में कट ऑफ काफ़ी ड्रॉप हो गई थी और जस्ट क्वालिफाइड को भी ऑप्शंस वहाँ पे मिले थे, जहाँ पे 65 से 70 लाख रुपीस के बीच में उनको ऑप्शंस मिले थे। अदरवाइज 90 लाख से 1 CR के बीच में आपको ऑप्शंस एक्सप्लोर करना होगा, और ये आपको कैलकुलेशन बहुत सोच समझ के करना होगा, क्योंकि यूजी ही नहीं पीजी के टाइम पे भी आपको फंड्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और जितना हमने देखा है चैलेंजेस यूजी के काउंसलिंग के प्रोसेस में स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने में, उससे भी ज़्यादा हमने देखा है कि लोगों को बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस में जब पीजी की काउंसलिंग में वो जाते हैं, वहाँ पे अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए बजट्स में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सबको ध्यान में रख करके आप आगे कंटिन्यू करिएगा। तो चलिए, आज का ये जो टॉपिक है इसी चीज़ पे है कि क्या आप अगर जस्ट क्वालिफाइड या इसके आसपास का स्कोर है तो आपके लिए क्या ऑप्शंस हो सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि क्या आपके लिए सही होगा, किस तरीके का बजट आपको रखना चाहिए, कौन कौन से स्टेट्स को आपको फोकस करना चाहिए और किस तरह की कॉलेजेस का ऑप्शंस आपको मिल सकता है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और एक सोच समझ करके सही डिसीजन लीजिएगा। अगर आप जस्ट क्वालिफाइड हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि आपको कौन कौन से स्टेट्स को फोकस करना चाहिए। आप अपने ऑप्शंस में रख सकते हैं राजस्थान, वेस्ट बंगाल, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, कर्नाटका। इस तरह के स्टेट्स में आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल अगर आप जाते हैं तो वहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ऑप्शन मिल सकता है। वेस्ट बंगाल की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जहाँ पे केपीसी मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहती है, इस कॉलेज को अगर आप छोड़ दें तो बाकी के जितने कॉलेज हैं वहाँ पे कट ऑफ काफ़ी लोअर साइड पे रहता है। कारण ये है कि कॉलेजेस में बैंक गारंटी की डिमांड की जाती है, जिसके वजह से सारे स्टूडेंट्स इसे फुलफिल नहीं कर पाते हैं और इस कारण सीट्स इनकी वैकेंट रहती है। तो लोअर से लोअर स्कोर पे भी ऑप्शंस मिल सकते हैं और यहाँ पे आपको बजट टेंटेटिवली रखना होगा 95 से 1 करोड़ के आसपास का, या फिर थोड़ा बहुत आपका इससे ऊपर भी बजट जा सकता है। यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा की सीट्स में कैटेगरी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स भी एलिजिबल होते हैं। मैं आपको अब राजस्थान के बारे में बताता हूँ कि राजस्थान में आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ऑप्शंस मिलेंगे और लास्ट ईयर कैटेगरी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को भी ऑप्शंस मिले थे, क्योंकि मैनेजमेंट कोटा की सीट जो है वहाँ पे फीस बहुत हायर साइड पे रहती है और ये सीट जब वैकेंट होती है तो कॉलेजेस यहाँ पे डिस्काउंट्स भी ऑफर करती है, जहाँ पे फीस पे वो थोड़ा सा आपको वेवर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप अप्रॉक्सीमेटली 90 लाख एंड अबव का बजट लेके चलेंगे तो ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी में आपको डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ में ऑप्शंस कई मिलेंगे, बट ध्यान रखिएगा सारे ऑप्शंस एक जैसे नहीं होते हैं, आपको काफ़ी सेलेक्टिव होकर के चलना पड़ेगा। जो कम स्कोर पे बेहतर ऑप्शन होगा उसके ऊपर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपको वेराइटीज़ ऑफ ऑप्शन मिलेगा और उसमें कई अच्छे भी ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं।
कर्नाटका में आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में कई सीट्स जो अदर कोटा में आती हैं, जहाँ पे फीस स्ट्रक्चर बहुत हायर साइड पे है, ये सीट्स जनरली वैकेंट रह जाती हैं मॉप अप राउंड के बाद में। और यहाँ पे फिर कॉलेज लेवल पे निगोशिएशन चलता है, जहाँ पे आप कॉलेज में जा करके अपने बजट के हिसाब से आप बात करके जहाँ पे भी आपको एक सूटेबल ऑप्शन मिलता है, बट केयरफुली आप इसको एसेस करके ही चलिएगा। और कॉलेजेस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बड़ा एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और यहाँ पे आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका ज़रूर वायबल होना चाहिए। आपका ये कैलकुलेशन बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग फिजिबल होना चाहिए, ताकि आपको कभी भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए और आप अच्छे एफर्ट के साथ में आप कंटिन्यू करने वाले हो, तभी जा करके इस तरह के हायर बजट के ऑप्शंस को आप ऑप्ट करिए। और वॉचफुल रहिएगा कि कई बार ऐसे भी ऑप्शंस होते हैं जो कि लोअर स्कोर पे कई स्टेट की काउंसलिंग में कट ऑफ काफ़ी ड्रॉप हो जाती है, तो इसके ऊपर में ध्यान से आप फोकस करके रखिएगा। इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम एक्सप्लोर करते रहिए, अप टू डेट रहिए सिस्टम के साथ में, ताकि आपको इस तरह की कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती तो आप उसको मिस मत करिए। अब कॉलेजेस के क्या ऑप्शंस हो सकते हैं ये भी देखिए। आप राजस्थान के अंदर में अमेरिकन, गीतांजलि, पैसिफिक, ये तीनों कॉलेजेस के ऑप्शंस आप वहाँ पे देख सकते हैं। 4.5 ईयर का टेन्योर है और यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर जो है जनरली 28 लाख से 28,50,000 के बीच में फॉल करती है, बट यहाँ पे आपको कुछ कॉलेजेस में फीस पे डिस्काउंट भी मिल सकता है। भारत मेडिकल कॉलेज है चेन्नई के अंदर में, शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज है बोलपुर में, गौरी देवी मेडिकल कॉलेज है दुर्गापुर में, श्री सत्य साई मेडिकल कॉलेज है चेन्नई में, गीतम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है विशाखापट्टनम में। ये सब सारे ऑप्शंस आपको लोअर स्कोर पे मिलेंगे, कैटेगरी क्वालिफाइड होने पे भी ये सब ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, बट बजट आप देखिए कि ये सारे बजट में जो कॉलेजेस हैं वो कॉस्टली बजट वाले कॉलेजेस हैं। तो अगर आप इस स्कोर रेंज में फॉल कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपको किस हिसाब से आगे अगले स्टेप को लेना है। अभी आपके रिजल्ट को आने में टाइम है और काउंसलिंग स्टार्ट होने में भी टाइम है, तो नियरली 40-45 डेज का आपका ऑल टुगेदर टाइम फ्रेम है, जहां पे आपको एक अच्छे तरीके से स्टडी करना चाहिए। कॉलेजेस के बारे में आपको जानकारी लेनी चाहिए कि कहाँ पे किस तरह के कॉलेजेस हैं, वहाँ पे किस तरीके का इनपुट होता है, कि क्या वहाँ पे इस तरीके का इन्वेस्टमेंट करना वर्थफुल है या नहीं है। इन सबको जरूर आप ध्यान में रखिए। कॉलेज लेवल पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैप है, लोग बहुत सारे मिसलीडिंग फैक्ट्स एंड फिगर आप तक लेकर के आते हैं और वो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देंगे। तो जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत सेंसिबल डिसीजन लेने वाला एक पार्ट होता है। यहाँ पे आपको ये भी सोचना है कि क्या आप ड्रॉप लेकर के एक और साल बेहतर तैयारी करके इससे अच्छा स्कोर ला करके क्या अपनी पोजीशंस को आप और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जहाँ पे आपके कॉलेजेस के ऑप्शन भी बढ़ जाएंगे, थोड़ा बजट भी आपका हो सकता है कम हो जाए, या सिमिलर बजट में भी आपको टॉप रेटेड कॉलेज का भी ऑप्शन मिल सकता है। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम्स जैसे BDS, BAMS के बारे में भी सोचिए, क्योंकि ये सब भी काफ़ी अच्छे करियर वाले ऑप्शंस हैं, जहाँ पे अगर आप इंटरेस्ट ले करके कंटिन्यू करेंगे तो आप अच्छा कर सकते हैं। आप साथ में अब्रॉड मेडिकल के बारे में भी सोच सकते हैं। वहाँ पे भी जिस भी कंट्री में NMC के रेगुलेशंस के हिसाब से जो भी कंट्री ऑफर कर रही है मेडिकल प्रोग्राम, आप वहाँ पे अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लो कॉस्ट पे ऑप्शंस आपको मिलेंगे वहाँ पे, बट केयरफुल रहिएगा, क्योंकि ये रूल्स अभी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और साथ ही में आप ऑल्टरनेट प्रोग्राम में जो पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। वो भी काफ़ी लो कॉस्ट पे एक अच्छा करियर आपको देता है, बहुत जल्दी आप सेटल हो सकते हैं। तो ऑप्शंस को ओपन रखिए। अगर आप बिल्कुल डिटरमाइंड है कि आपको सिर्फ MBBS ही करना है, तो आप बजट के साथ में एक प्रॉपर वर्कआउट करके कंटिन्यू करिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अपनी प्लानिंग अभी से स्टार्ट करके इसे प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करेंगे। हमारी कोई भी आपको सपोर्ट की जरूरत हो तो आप हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं। इसके लिए आप 7678676001 पे हमें कॉन्टेक्ट करिए। Wish you all the best and thank you for watching this video.